हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं आमना अली। आज एक नई वीडियो के साथ पेश हुए हैं आपकी खिदमत में। मेरे साथ वकास अहमद और जहाज़ेब अब्बासी मौजूद हैं। इंडियन स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म के हवाले से आज DGISPR की जानिब से एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और उसमें कुछ अहम ऐलानात किए गए हैं। एक बहुत बड़े ऑपरेशन का भी जिक्र किया गया है जो लॉन्च करने जा रहे हैं अगेंस्ट इंडियन प्रॉक्सीज। इस हवाले से जहाज़ेब अब्बासी से पहले जान लेते हैं सूरत हाल। जी जहाज़ेब, बताइएगा कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या ऐलानात हुए हैं और इस ऐसे मौके पे जब एक तरफ सीज़ फायर भी हो रहा है, दोनों चल रहा जारी है इस वक्त, तो ऐसे मौके पे इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या समझते हैं, इसकी क्या इम्प्लीकेशन है? बहुत शुक्रिया आमना। ये बहुत अहम है और बिलखसूस इसके ऊपर इसलिए भी ये वक्त का तकाजा था कि पाकिस्तान गुज़िश्ता 2 दहाइयों से वॉर एंड टेरर का शिकार रहा है और हर दौर में हर स्टेज में पाकिस्तान ने इस हवाले से जो शवाहिद हैं इंडिया के ख़िलाफ़ वो आलमी सतह के ऊपर उनको उजागर किया। कुलभूषण जादेव की मिसाल हमारे सामने बिल्कुल मौजूद है और एक पूरा नेटवर्क जो है जो ऑपरेट हो रहा था पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का, वो भी इस्टेब्लिश है। फिर आज DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो जाफ़र एक्सप्रेस वे के ऊपर एक दहशतगर्दी का जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया था, उस वाक़े से जुड़े हुए कुछ हक़ाइक़, कुछ ऑडियो क्लिप्स, फिर उसके बाद कुछ ऐसे इवेंट्स और शवाहिद आज एक मरतबा फिर थ्रू मीडिया आलमी सतह के ऊपर पेश किए हैं, जिससे एक मरतबा फिर ये बात इस्टेब्लिश होती है कि बलूचिस्तान में जो है वो ये दहशतगर्दाना जितनी भी कार्रवाइयाँ हैं उस सारे के पीछे इंडिया है। बिलखसूस जो जाफ़र एक्सप्रेस वे पे जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, उस तनाजुर में जो इस पूरे मामले पे जिस तरह से BLA की जो क़यादत है वो इंडियन चैनल्स के ऊपर आकर बाकायदा उस पर गुफ्तगू करती रही इस वाक़े पे, और उस पर डिबेट की जाती रही, और नकाब पहने हुए वो लोग BLA के सरकर्दा रहनुमा उसको उजागर किया गया। फिर उसके साथ साथ जो इस टेररिज्म फाइनेंसिंग के हवाले से जो ऑडियो क्लिप्स हैं, जो मुबैना जो टेप्स हैं, वो भी जो है वो उन टेप्स को भी मंजरेआम के ऊपर जो है वो लाया गया है। तो इस हवाले से ये एक बहुत अहम मामला था। पाकिस्तान जो है वो, जैसे मैंने आपको बताया कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा, और ये जो एक टेप ऑडियो टेप चलाई गई, इसमें बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ये सारी चीज़ें जो है वो इसी तरह से इस्टेब्लिश हो रही हैं कि ये स्पॉन्सर्ड बाय इंडिया, ये सारे जो दहशतगर्दी के वाक़यात हैं वो रहनुमा होते रहे हैं। कुछ डाटा वकास के पास हाँ, है, मैं तो इसी मेरे तरफ ख्याल आ में। रही थी कि अच्छा वकास, आप बताइएगा, आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वफाकी सेक्रेटरी दाखिला भी मौजूद थे और एक बाकायदा एविडेंस और जो चीज़ें शेयर की गई हैं किस तरह इंडिया जो है इस टेररिज्म को फाइनेंस कर रहा है, और इस हवाले से तमाम से सबूत पेश किए गए हैं, दुनिया के सामने रखा गया है। तो वो जो डेटा है वो आप हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर कीजिएगा और हमारे साथ। जी बिल्कुल। देखिए, मैं सबसे पहले इस बात का आगाज़ जो है यहाँ से करूँगा कि रस्सी जल गई लेकिन बल अभी भी नहीं गया। भारत के सामने, पूरी दुनिया के सामने जगहसाई का सामना करना पड़ा। भारत ने जो है वो पाकिस्तान के ऊपर पहलगाम के वाक़े का इल्ज़ाम लगाया, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर जो है वो उन्होंने अटैक किया, जिसका मुँह तोड़ जवाब हमारी जानिब से दिया गया। लेकिन उसका जो अब ये है कि मासूम बच्चे जो स्कूल जाते जो बच्चे हैं उनको जो है वो निशाना बनाया गया है भारत की जानिब से, और भारत की प्रॉक्सी जो ना सिर्फ बलूचिस्तान ये में बल्कि आप पाकिस्तान में। खुजदार वाक़े का आप जी, हवाला जी, दे रहे बिल्कुल, खुशदार वाक़े का मैं हवाला हैं। दे रहा हूँ APS कि के बच्चे हैं। ये अब वो आलमी सतह के ऊपर अपनी हज़ीमत को जो वो छुपाने के लिए अब वो प्रॉक्सी को इस्तेमाल कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के अंदर, कि वो दहशतगर्द कार्रवाइयाँ जो वो करें, और ताकि जो मासूम जो शहरी हैं, जो सिविलियंस हैं, उनको जो वो निशाना बनाया जा सके। और यही वाक़या जो वो हमें गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल यहाँ पर खुशदार को भी देखने को मिला, जहाँ पर एक स्कूल वैन को निशाना बनाया गया, जिसमें निहत्ते जो बच्चे थे छोटे, उनको जो वो जो वो लकमाजल बने और जो वो शहीद भी हुए। ये जो भारतीय प्रॉक्सी है, ये पहली दफ़ा यहाँ पर नहीं, ये तकरीबन 2-3 दहाइयों से जो वो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही है। 70,000 से ज़ायद जो हमारे जो मासूम शहरी हैं, वो इस दहशतगर्दी का निशाना बन चुके हैं, और वो इसी दहशतगर्दी में जो भारत है एज अ स्टेट टेररिज्म का जो वो किरदार अदा कर रहा है, और भारत की जो प्रॉक्सी है वो पाकिस्तान में ऑपरेट करती रही हैं। गुज़िश्ता 2 साल की बात की जाए तो 1355 दहशतगर्दी के वाक़यात सिर्फ बलूचिस्तान में हुए हैं, और जो बलूचिस्तान में जो भारत की ख़ास तौर के ऊपर जो एजेंसी है रॉ,
उनकी जानिब से जो प्रॉक्सी यहाँ पर ऑपरेट की जा रही है मुख्तलिफ जो ग्रुप्स की शक्ल में, उनकी जानिब से ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की गई हैं, जिसमें तकरीबन 200 से ज़ायद जो हमारे मासूम शहरी हैं वो उसमें शहीद हुए हैं। अगर गुज़श्ता साल की बात की जाए तो अप्रैल से लेकर अभी तक जो आज DGISPR की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है और सेक्रेटरी दाखिला की जानिब से आज जो अदाद-ओ-शुमार आज पूरी कौम के सामने रखे गए हैं, उसमें ये बताया गया कि अप्रैल से लेकर अभी तक मई 2025 तक तकरीबन मजमूई तौर के ऊपर जो वाक़यात रुनमा हुए हैं, जो प्रॉक्सी जो रॉ की और भारत की जो यहाँ पर ऑपरेट करती रही है, उन्होंने दहशतगर्द कार्रवाइयाँ की हैं, उसमें तकरीबन 125 के करीब जो मासूम शहरी थे वो लुक़मा अजल बने। और अगर उन तमाम तफ़सीलात के ऊपर अगर आप जाएँ तो उनमें कोई ऐसा नहीं, कोई तंदूर पे काम करने वाला है, कोई बेचारा मज़दूर है, कोई बच्चे हैं, कहीं जो ख़ास तौर के ऊपर जाफ़र एक्सप्रेस है, जो वो लोग थे जो ईद के दौरान जो है वो छुट्टी काट कर जो वो आ रहे थे अपने इलाकों में, उनको जो वो निशाना बनाया गया। और लेकिन ये है कि अब इसको नाम दिया गया है कि जो भारत की ख़ास तौर के ऊपर जो ऑपरेशन है, जो प्रॉक्सी जो यहाँ पर हो रही है, उसको बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान किया गया है कि अब फैसला है कि किसी किस्म की कोई जो है वो राहत नहीं बरती जाएगी और जो भी प्रॉक्सी हैं पाकिस्तान के किसी भी जगह के ऊपर वो ऑपरेट कर रही हैं, उनके खिलाफ जो है वो सख्त एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल जी, एक ऐसे मौके पे काफ़ी सिग्निफिकेंट ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है और देखते हैं आगे इस हवाले से क्या पाकिस्तान की जानिब से इक़दाम किए जाते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी रोज़ाना की बुनियाद पर जो आने वाली वीडियोज़ हैं आप तक पहुँच सके। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।